राम राम, जय हिंद साथियों। मैं अभी आपको आदिवासी क्षेत्र जिस चाहे झाबुआ हो, अलीराजपुर हो, धार हो, बड़वानी हो, गुजरात के वो ज़िले हो, चाहे राजस्थान के ज़िले हो, महाराष्ट्र के ज़िले हो, मैं अभी एक टॉपिक यानी कि सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट के जो मामले अभी सामने आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि हर दिन आप जो सोशल मीडिया चलाते हो, व्हाट्सअप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, चाहे यूट्यूब, तो आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा इस भाई का एक्सीडेंट हो गया, इसकी डेथ हो गई, इस भाई का एक्सीडेंट हो गया, वो घायल हो गया है, वो अस्पताल के बेड में पड़ा है या फिर इस अस्पताल में पड़ा है। तो आपने देखा होगा कि ये जो त्यौहार आते हैं हमारे आदिवासी क्षेत्र समाज के जो त्यौहार जैसा है, दीपावली हो, होली हो, रक्षाबंधन हो, ऐसे तमाम जो बड़े बड़े त्यौहार हैं, चाहे आदिवासी समाज में जो अभी जो हो रही शादियाँ हो, हमारा आदिवासी समाज के लोग जो कम शिक्षित, पढ़े लिखे ज़रूर है, कम पढ़े लिखे ज़रूर है, लेकिन वो अपना रोजी रोटी पालने के लिए वो पलायन चले जाते हैं। यानी कि अपना जो क्षेत्र, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, राजस्थान हो, तो ये मध्य प्रदेश को छोड़कर चाहे गुजरात में, महाराष्ट्र में या राजस्थान में, ऐसे वहाँ दिहाड़ी मजदूरी करने जाते हैं। लेकिन वो आते हैं, वो पैसे कमा के लाते हैं, पैसे कमा कर यहाँ पर होली हो, चाहे जो शादियाँ हो, वहाँ मनाने आते हैं। तो आपने देखा होगा कि अधिक से अधिक इस त्योहारों में से पहले या आसपास में हमारे आदिवासी बच्चे जो भी छोटे बड़े हो, चाहे 19-20 साल के हो, उससे और अधिक साल के हो, आपने देखा होगा। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हर दिन ये जो बातें सामने आती है और हर दिन लोगों को एक्सीडेंट होते हैं। और एक गाड़ी पे जो दो पहिया वाहन हो या फिर फोर व्हीलर वाहन हो, वहाँ पर हमारे आदिवासी समाज के जो बच्चे एक गाड़ी पे, रात को अगर शादी होती है तो एक गाड़ी पे 5-5, 6 से लगा के जाते हैं और उनका एक्सीडेंट होता है। और ऐसा एक्सीडेंट होता है तो वहीं डेथ हो जाती है या फिर घायल हो जाते हैं या फिर वो अस्पताल में पड़े रहते हैं, या फिर बाद में भी एक्सीडेंट होने के बाद में भी वो फ़ोटो रील बनाएंगे, ये क्या हो गया मेरे साथ, ये क्या हो गया, और इस तरह से वो रील बनाकर भी डालते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा होगा कि उन बच्चों को, उन लड़कों को, चाहे बड़े बुजुर्ग हो, चाहे कैसे भी जो दो पहिया वाहन चलाते होंगे, उनको आपने कभी सुझाव दिया है क्या? नहीं। आप सभी पेरेंट्स हो जिनको आपने अपने बच्चों को छोटे से बड़ा करा, बड़ा करने के बाद में इस तरह से छोड़ दिया, जो एक दिन अय्याशी के चक्कर में, चाहे दारू का सेवन, चाहे अन्य चीज़ों के सेवन में, वह वो टू व्हीलर गाड़ी या फोर व्हीलर गाड़ी यानी कि अंधाधुंध दौड़ा के ले जाए और वह एक्सीडेंट हो जाए और उसकी डेथ हो जाए, तो आपको कैसा लगता है? तो आज हर अस्पताल में, चाहे दाहोद में देख लो, झाबुआ देख लो, थानला देख लो, मेघनगर देख लो, और आसपास के आदिवासी क्षेत्रों के जिन अस्पतालों में देखो, सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट क्या केस आते हैं। कभी किसी का सर फूटा हुआ आता है, कभी हाथ टूटा हुआ आता है, कभी पाँव टूटा हुआ आता है, कभी सर में लगी हुई होती है, या फिर कभी डेथ ही हो जाती है। तो कहीं ना कहीं घायल अवस्था में मिलते हैं। और ऐसे ऐसे होते हैं कि जब मान लेते हैं जब इतना भयंकर एक्सीडेंट होता है तो वहाँ पर मौके पर एम्बुलेंस भी सही टाइम पर नहीं पहुँचती है, तो कहीं ना कहीं वो भी जो मरीज़ जो एक्सीडेंट हो रहा था वो भी अपने वहीं भी तड़प तड़प के उसकी डेथ हो सकती है। तो ऐसा अपने बच्चों को आप सुझाव दीजिए कि बच्चे इस तरह का जो प्रयास, जो अंधाधुंध गाड़ियाँ दौड़ाना, 4-4, 5-5 लदा के रात को वाने देखने जाना, दारू पी के ये करना वो करना, इनको आप संभालो अपने अपने बच्चों को। ये मैं इसलिए वीडियो के माध्यम से आपको मैं बता रहा हूँ क्योंकि वास्तविक में हमने देखा है और ऐसे देखे हैं कि कहीं ना कहीं हर आए दिन इस भाई की यहाँ एक्सीडेंट से मौत हो जाती है, इस भाई का एक्सीडेंट हो गया, हम इस अस्पताल में जा रहे हैं, उस अस्पताल में। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज के इन युवाओं को समझाने की ज़रूरत है, सुझाव देने की ज़रूरत है। वो पुलिस की भी नहीं सुनते हैं, पुलिस के सामने से भी गाड़ियाँ दौड़ा दौड़ा के ले जाता है, एक गाड़ी पे 3-3, 4-4 बंदे बैठ के यहाँ से निकलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये नुकसानदायक है और आए दिन सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं और इन एक्सीडेंट से बचना चाहिए। और हमारे समाज के खासकर युवाओं को जो न पढ़े लिखे हैं, ना समझ है, उनको उनके मम्मी पापा, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे अच्छे लोग, उनको समझाए और इस एक्सीडेंट की अवस्था से बचे और अपनी जो गाड़ियां हैं उनको अंधाधुंध ना दौड़ाए, धीरे चलाएं और 1-2 बैठ के जाए, न रातों में ना घूमें। ऐसा कुछ सुझाव दे सकते। आपके बच्चे हैं तो आप उनको संभालो, क्योंकि 2 मिनट की बात है, लोग जो आपके रोज़ साथ में रहते हैं बाद में 2 मिनट में वो ओम शांति भी लिखने में
कोई वो नहीं होता। वो ओम शांति भी लिख कर बोल देंगे भाई हमारे ऐसे थे, वो भाई ऐसे थे, जब डेट हो जाती है एक्सीडेंट। यानी कि खाते पीते चलते लोग मर रहे हैं, और कारण है ये इस तरह का जो दारू का सेवन करना, अन्य चीज़ों का सेवन करके जो दौड़ दौड़ के गाड़ियाँ दौड़ाना, चाहे किसी की ना सुनना। छोटे छोटे बच्चे आपने देखा होगा कि किस तरह से जो टू व्हीलर जो गाड़ी आती मोटरसाइकिल किस तरह से दौड़ा दौड़ा के ले जाते हैं। कभी भी उनको ये पता नहीं कि यहाँ एक्सीडेंट होगा तो क्या होगा, हमारे साथ क्या होगा, हमारे परिवार पर क्या गुजरेगी। और आपने देखा होगा कि किसी एक छोटे बड़े अस्पतालों में बस यही पूरे बेड में एक्सीडेंट के व्यक्ति पड़े हुए हैं, और आए दिन यही मामले सामने आते हैं। तो इसलिए मेरे आप सभी से विनती है, हाथ जोड़कर विनती है कि अपने बच्चों को आप संभालें, उन्हें इस तरह की गाड़ियाँ ना दौड़ाएं और एक्सीडेंट से बचें, और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। अगर मेरा वीडियो आपको सही लग रहा है तो आप अपने पेरेंट्स और अपने बच्चों को ये बात अवश्य बताएं, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करके लोगों के बीच में अपना सुझाव और उनको समझाइश दें, ताकि एक्सीडेंट से बचे और अपना परिवार हंसी खुशी रहे। धन्यवाद।